तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नए वित्त वर्ष 2021-22 की कल शुरुआत होने जा रही है। समाज के हर वर्ग, हर तबके को इस वित्त वर्ष से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वजह, पिछले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 23.4% तक नीचे आ गई थी। हालांकि यह भी एक अच्छाई है, ये भारत की जीडीपी वापस उसने यू टर्न लिया और वापस ऊपर की तरफ बढ़ी। हालांकि अभी पुरानी शेप में नहीं आई है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि कोरोना महामारी दोबारा से वापस आ रही है। क्या कहता है भारत में, आपका स्वागत है। और आज चर्चा उम्मीदों का वित्त वर्ष पर होगी। इस उम्मीदों के वित्त वर्ष में कल से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है, पहले तो इस पूरी रिपोर्ट को देखें। नया वित्त वर्ष कल 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रहा है। इस दिन से कई नए नियम लागू होने वाले हैं, जबकि कुछ बदलने वाले हैं। नया वेज कोड लागू होने के अलावा सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक पीएफ जमा पर मिला ब्याज टैक्स के दायरे में आ जाएगा। कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस जरूरी हो जाएगा। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। कैसे, सुनिए। पहला, 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने जा रहा है, जिसका असर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। नए वेज कोड में पीएफ और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता कुल वेतन से 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कंपनियों को इसे सुधारने के लिए बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम में इजाफा होगा। दूसरा नियम, आयकर के नए प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के जमा पर मिला ब्याज अब कर के दायरे में आएगा। इसका मतलब, अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 50,000 रुपए ब्याज से होने वाली कमाई पर स्लैब की दर से टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपए प्रतिमाह से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं। तीसरा नया नियम, कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। आयकर विभाग नए वित्त वर्ष से पहले भरा ITR फॉर्म मुहैया कराएगा। चौथा नया नियम, 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी आय सिर्फ पेंशन और FD के ब्याज से होती है। पांचवा, रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्रोत पर कर कटौती नियमों को सख्त कर दिया है। अब आयकर धारा 206A(b) के तहत जो रिटर्न नहीं भरेगा, उसे 1 अप्रैल के बाद 2 गुना TDS भरना पड़ेगा। छठवां नया नियम, देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक अब 1 अप्रैल 2021 से मान्य नहीं होंगे, क्योंकि इनका अन्य बैंकों में विलय हो चुका है, जो नई चेकबुक जारी कर चुके हैं। सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून 2021 तक मान्य होगी, जिसका विलय केनरा बैंक में हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर भी कॉल कर सकते हैं। सातवां नया नियम, बिजनेस टू बिजनेस कारोबार के तहत यानी B2B बिजनेस के तहत 1 अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस जरूरी हो जाएगा जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके दायरे में माना यह जा रहा है कि करीब 90 लाख कारोबारी आएंगे। आठवां नया नियम, यदि आपका खाता डाकघर में है तो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से जमा या निकासी के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर शुल्क देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुताबिक यह शुल्क फ्री लेन देन की सीमा खत्म होने के बाद लिया जाएगा। नवा नया नियम, 1 अप्रैल से नॉन सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर, टेक्निकल सहायक आदि की जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पड़ने वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई से 7.5% TDS देना होता है, जो अब बढ़कर 10% हो जाएगा। और 10वां, आज रात 12 बजे तक यानी कि 31 मार्च 12 बजे तक पैन और आधार कार्ड को आपस में नहीं जोड़ने पर 1 अप्रैल से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
इसके बाद आप खाते से बड़ा लेन देन या कर्ज के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि जब आप ये खबर सुन रहे होंगे उसके बाद से आपको लगभग 3 घंटे ही मिलेंगे। कोरोना महामारी के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी आज इस पर चिंता जताई है कि देश के लोग, खास तौर से उन राज्यों में जहां पर दूसरी लहर तेजी से वापस आ रही है, लोग कोरोना महामारी से संबंधित सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। भारत में 6 महीने बाद 28 मार्च को दुनिया में सबसे ज्यादा 68,020 नए कोरोना मरीज मिले। ये आंकड़ा पिछले 169 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 10 अक्टूबर को 74,418 मामले सामने आए थे। देश के 15 से ज्यादा जिलों में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। इन जिलों में नए मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी अभी पीक नहीं आया है। पीक कब आएगा इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसे संक्रमण की दूसरी लहर का शुरुआती दौर माना जा रहा है। हालात ये है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नए मरीजों का ग्राफ सितंबर 2020 में बने पीक से 3 गुना तक ज्यादा ऊंचा हो गया है। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि सभी राज्यों को महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति से सबक लेना चाहिए। महाराष्ट्र में नए मरीजों के बढ़ने का बड़ा कारण टेस्टिंग कम होना है। मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे जिलों में हर 100 टेस्ट में 20 से ज्यादा संक्रमित मिलने लगे हैं। यह दिखाता है कि जहां भी संक्रमण की दूसरी लहर आ रही है वह पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना फैलने के शुरुआती दौर में मरीज को बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण आम थे, लेकिन दूसरी लहर के साथ ही लक्षण भी अधिक बढ़ गए हैं। कोविड नेशनल रिसर्च टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा के मुताबिक डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, जोड़ों का दर्द, बॉडी ऑर्गन का काम करना, हृदय कमजोर होना, फेफड़ों की क्षमता घटना जैसे कई तरह के लक्षण हैं जो कोरोना मरीजों में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को उल्टी, दस्त की शिकायत हो तो उसे भी कोरोना का अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। समाज के हर वर्ग को उन्नति देने वाला 2021-22 वित्त वर्ष आप सभी के लिए शुभकामनाओं वाला हो, मंगलमयी हो। हमारी भी यही शुभकामना है। आप देख रहे थे एचबीसी न्यूज़ 18 के यूट्यूब चैनल पर क्या कहता है भारत। देश में कोरोना ने जाते जाते अपने पैर वापस मोड़ लिए हैं। ऐसे में एचबीसी न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील करता है कि मुंह पर मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। यदि संभव हो तो अनावश्यक यात्रा करने से बचें।